हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। निकाल लेता हूं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। पहला चैप्टर में दोस्तों पेज नंबर चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 1.49 पे ये क्वेश्चंस है, राइट। तो ये हम लोग को करना है। अब इसमें जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये चीज तो हम लोग कर चुके हैं, वैसे फिर भी हम लोग इसको करेंगे। अब अच्छा, ये तो इस पे ये कल के डिस्कशंस थे हमारे, कल के डिस्कशंस को मैं निकाल देता हूं। क्वेश्चन, सो फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स, ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स such that x into p of x minus is equal to x minus 30 into p of x। ये हम लोग को दे रखा है। For all x belongs to real, find all such polynomial। ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों हमें जीरोस को हंट करना है। वी हैव टू फाइंड दी जीरोस, हमें जीरोस को हंट करना है इसके अंदर। आप लोग कोशिश कीजिए इसको करने की। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग, उसमें नो योर प्रोग्रेस में, और बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग BUU के अंदर हम लोग कर चुके। तो इसको आप लोग ट्राई आउट कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, अब देखो मेरे को पता है बहुत अजीब सा लगता है, कुछ क्वेश्चन चेक योर अंडरस्टैंडिंग के चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग से डिफिकल्ट है। सो दिस इज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। चलिए, एनीवे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल हंट फॉर द जीरोस ऑफ px। अब आप देखना, x इंटू p ऑफ x माइनस 1, x माइनस 30 इंटू p ऑफ x। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, ये आ गया -30 इंटू p0, राइट। इट इंप्लाइज p0 इक्वल टू 0। इससे हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 0 इज 1 0 ऑफ px, राइट। ये हम कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। सिमिलरली अब देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को 0 किया, अब मैं राइट हैंड साइड को 0 करता हूं, तो x की वैल्यू 30 ले ली मैंने, x की वैल्यू 30 पुट करो, 30 इंटू p ऑफ 29। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज, राइट हैंड साइड में 0 आ गया, इससे मैं कह सकता हूं p ऑफ 29 0 है। ये दो स्टेप आप लोग समझ लीजिए, ये दो स्टेप आप लोग समझ लीजिए। p ऑफ 29 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 29 इज 10 ऑफ px। अब देखिए मेरे 2 0 निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, px को मैं लिखूंगा x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू q ऑफ x, q1x, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे देखो 2 जीरोस तो पता चली गए, 2 जीरोस तो मुझे पता चली गए, x और x माइनस 29 है, q1x। अब देखो यहां पे px है, इसकी जगह मैं ये पुट करूंगा। अब p ऑफ x माइनस 1 करता हूं मैं,
x की जगह मैं x माइनस वन पुट करूंगा तो यहां पे आएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 28 इंटू Q1 x माइनस वन, राइट। px की वैल्यू निकाल ली, p ऑफ x माइनस वन की वैल्यू निकाल ली, p ऑफ x माइनस वन को मैं यहां पे पुट करूंगा, p ऑफ x को भी मैं यहां पुट करूंगा, राइट। तो अब देखना क्या होगा, p ऑफ x को, तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x इंटू p ऑफ x माइनस वन क्या था, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 28 इंटू Q1 x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस 30 इंटू px क्या है, x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू Q1 x। ठीक है भाई लोग, तो ये मेरा Q आ गया, ये मेरा Q आ गया। मैंने देखो x माइनस वन यहां पे पुट किया, मेरा px x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू Q1 x आया था। अब देखना इस x को मैं इस x से हटा सकता हूं, इस x को इस x से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, राइट। एक x और एक x मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अरे यार ये x माइनस 30 आएगा ना यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया, x माइनस 30 आएगा यहाँ पे, वही मैं सोच रहा था कि दो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं इसके अंदर, तो x माइनस 30 से x माइनस 30 भी कैंसिल हो गया, x माइनस 30 से x माइनस 30 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन पुट करना है ना, तो यहाँ पे x माइनस वन पुट करूंगा तो x माइनस 30 आएगा, तो x माइनस 30 कैंसिल, x और x कैंसिल। तो अब मेरी इक्वेशन एक और आ गई, अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरा नया इक्वेशन आ गया कि भाई मुझे Q1 निकालना है, Q1 पॉलिनोमियल निकालना है। और देखो अब ब्यूटीफुल चीज जो होगी वो मैं बताता हूं आपको। अब ब्यूटीफुल चीज ये है, ब्यूटीफुल चीज दोस्तों ये है कि आप लोग एक्चुअली इस तरह से लिखने की वजह से आपने पॉलिनोमियल की डिग्री कम कर दी। जैसे इसकी px की डिग्री n है, हमें नहीं पता px की डिग्री क्या है, px की डिग्री n है तो Q1x की डिग्री n-2 है, राइट। मैं ये कह सकता हूं कि Q1x की डिग्री n-2 है। ये क्वेश्चन की ब्यूटी यही है कि हमें रिकर्सिव बोलते हैं इसको, रिकरेंस, एक तरह से रिकरेंस तरह की चीज है ये, कि हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री रिड्यूस करते जाएंगे, राइट। हम लोगों ने पहले क्या किया, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाले और फिर उन दो जीरोस की मदद से इस पॉलिनोमियल को लिखा, राइट। आगे k लिख देंगे वो तो ठीक है, k तो बाद में देख लेंगे, हम k को हम लोग यहां पे इंक्लूड करते जा रहे हैं। x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू Q1x आ गया, फिर मेरी इक्वेशन चेंज हो गई। अब देखो, अब आप ब्यूटीफुल चीज देखना, x की जगह x माइनस वन आ गया, x माइनस 30 की जगह x माइनस 29 आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई थी, मेरी इक्वेशन क्या आ गई थी, x माइनस वन इंटू Q1 x माइनस वन x माइनस 29 इंटू Q1x। अब फिर से मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को 0 करने के लिए, इससे मेरा Q1 10 आ गया, और फिर मैं 29 पुट करूंगा तो Q1 28 0 आ गया। इसका मतलब मेरा Q1x क्या आ गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 28 इंटू Q2x, राइट। अब देखो समझने की कोशिश करना, px क्या था, x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू Q1x ये आ गया। तो इससे दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं, px x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 28 इंटू एक्स माइनस 29 इंटू Q2x है, राइट। अब Q2x को, अब देखो सिमिलरली Q1x आ गया ना, अब मैं Q1 x माइनस वन लिखूंगा क्योंकि मुझे x माइनस वन की वैल्यू भी चाहिए। x माइनस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 29 Q2x माइनस वन। अब ये फिर वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, Q1x माइनस वन और Q1x की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो देखो ओरिजिनल इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, x माइनस वन तो था ही सही, x माइनस 2 एक्स माइनस 29 Q2x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस 29 यहां पे था, Q1x कितना है,
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 28 q2x। x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 29 कैंसिल। इक्वेशन देखो अब क्या बन गया। राइट देखो अब समझना, पहले यहां पे 0 था, यहां पे 30 था, फिर यहां पे 1 आया, यहां पे 29 आया, फिर यहां पे 2 आया, यहां पे 28 आया। ये एक बढ़ता जा रहा है, एक कम होता जा रहा है, इवेंचुअली ये साथ में आ जाएंगे। इससे मैं दोस्तों ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा एक्चुअली px क्या होगा, k टाइम्स x, x माइनस 1, x माइनस 2, आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन प्री आरएमओ में कैसे, ये बिल्कुल प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये प्री आरएमओ में क्वेश्चन आ सकता है। प्री आरएमओ के अंदर क्या पूछेंगे, इफ अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइज दिस देन फाइंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री क्या आ जाएगी, 30, क्योंकि इसके 30 फैक्टर्स आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन एक कैंडिडेट है प्री आरएमओ के अंदर आने का, ठीक है। तो इसको आप लोग छाप सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हम पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों। छाप लो आप इसको, ठीक है। इसको छाप लो आप लोग। वापस से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल को अज्यूम करना अच्छी चीज है, उसको रिप्लेस करना और भी अच्छी चीज है। यहां पे ये 2 क्रिटिकल कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इवेंचुअली सॉल्व किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का 6th क्वेश्चन। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 6। इफ px इज x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, फाइंड रिमाइंडर व्हेन p x की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय। वीडियो पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को ऑन एयर तो 1 ही मिनट दूंगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन px की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय px। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, px की पावर 5 लिखेंगे। x की पावर 20 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। अब देखो, एंशिएंट विजडम मतलब ऐसे बोल रहा हूं। रिडक्शन हम लोगों ने किया था, आप लोगों को याद है। तो रिडक्शन करूंगा, देखना मैं रिडक्शन में क्या होता था कि भाई हमें रिमाइंडर निकालना है ना, तो px को 0 कर दो। px को 0 करने से क्या होगा, प्री आरएमओ में लग जाएगा ये। px को, डिवाइजर को 0 कर दो। इसको यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि x की पावर 5 1 हो जाएगा। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो x की पावर 5 1 हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इसको रिड्यूस कर दो। अगर x की पावर 5 1 आ गया
तो x की पावर 5 की जगह 1 डाल दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 आ गया। और ये देखो, क्या ये एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गया जिसकी डिग्री इससे कम है? बिल्कुल हाँ, तो यही आंसर होगा। हम लोगों ने कहा था कि भाई इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें ऐसे पॉलिनोमियल पे पहुंचना है जिसकी डिग्री इससे कम हो, तो रिमाइंडर ही होगा, वो ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसके लिए रिडक्शन आना चाहिए। रिडक्शन का बहुत स्ट्रांग ये आप लोगों के लिए दोस्तों एप्लीकेशन है जो मैंने करवाया यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया। क्लियर? अब देखना, अब अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 2020 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कीजिएगा आप, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को करके देखो, मजा आएगा आपको। एक काम करो, 2020 की जगह इसको 2022 कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन 5 ही, पाथ फाइंडर में 25 ही दे रखा है। ये चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का कौन सा क्वेश्चन है ये? चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ट्राई करो ये। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, आपको पता है कि जब भी इस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, हम लोग पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई कुछ तो क्वोशिएंट होगा, राइट? अब देखना मजा आएगा आपको। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये रिमाइंडर आ गया, क्यूबिक रिमाइंडर आएगा, क्यूबिक रिमाइंडर आएगा। अब वेरिएबल कितने, अगर मैं ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, देखना दोस्तों, इसके रूट्स है आयोटा और माइनस आयोटा, इसके रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन चार वैल्यूज की मदद से मैं इसको निकालूंगा। देखना, x की वैल्यू मैं आयोटा डाल रहा हूं, x का वैल्यू आयोटा डालने से, देखो हमेशा याद रखो, हम इसको जीरो करते हैं। आयोटा की पावर 2025 प्लस माइनस ए आयोटा माइनस बी प्लस सी आयोटा प्लस डी। ये आ गया एबीसीडी रियल नंबर से, पता है आप लोगों को। आयोटा की पावर 2025 क्या हो गया? आयोटा की पावर 2025 कितना होगा दोस्तों? आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 2024 भी 1 होगा, तो ये आयोटा के बराबर हो गया, तो इसको मैं आयोटा लिख सकता हूं। अब देखना, 0 प्लस, अब आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ गया? सी माइनस ए प्लस डी माइनस बी, ये आयोटा के बराबर है। अब इमेजनरी पार्ट के बराबर, मतलब सी माइनस ए इक्वल टू 1 और डी माइनस बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आई, इसको समझो पहले।
राइट। तो देखो अब ये हो गया आपका। अब मैं पता है, अब x इक्वल टू माइनस आयोटा अगर आप डालोगे ना तो सेम इक्वेशन वापस से बन जाएगी। मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू ओमेगा डालता हूं। ओमेगा के बारे में मुझे पता है कि भाई ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो यहां तो 1 आ गया, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, a ओमेगा क्यूब, यहां तो वापस से 0 आ गया, a ओमेगा क्यूब a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा प्लस d, ये आ गया भाई लोग। अब देखो मुझे ये चीज पता है, इमेजनरी नंबर आ रहे हैं, इमेजनरी नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो मैं ओमेगा की वैल्यू, है ना, यहां पे अब देखो इसका मतलब ये कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ आना चाहिए। इससे मैं ये कह सकता हूं कि b इक्वल टू सी होगा, इससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि b इक्वल टू सी होगा। अब b इक्वल टू सी लेते ही मेरा क्या आ गया, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 1, राइट। ये -1 होता है तो a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 1 आ गया, और b इक्वल टू सी आ गया, राइट। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, इससे एबीसीडी निकल जाएंगे आप लोगों के, इससे आपके एबीसीडी निकल जाएंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग कर लेंगे। यहां पे ये क्रूशियल था। जनरली देखो अब पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेवल पे हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जो यूसेज है ना, जनरली मैंने कहां पे देखा है, मैंने तो आरएमओ से भी आगे इनमो के अंदर ही देखा है, तो बट फिर भी करना अच्छी बात है। यूटिलिटी वही हो रही है, जैसे अगर याद करो, अगर x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 होता तो x की वैल्यू 1 2 3 4 रखते, चार इक्वेशन चार अननोन आते, यहां पे चार इक्वेशन चार अननोन आ गए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, एबीसीडी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब ये करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें ए हम लोग करते हैं सॉल्व फॉर एक्स, ये दे रखा है हमें सॉल्व फॉर एक्स। अब देखिएगा आप, इस एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, एक्स के लिए सॉल्व करो, इसको एक्स के लिए सॉल्व करो। एक्स प्लस रूट ऑफ ए प्लस रूट एक्स इक्वल टू ए। अब इसमें नॉर्मल दिमाग में यही आता है कि यार भाई स्क्वायर कर लो इसको, तो राइट, स्क्वायर कर लो उससे हो जाएगा, देखते हैं होता है नहीं होता। ट्राई करो इसको, ट्राई करो, फिर थोड़ी देर बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बताओ।
अब देखो दोस्तों, दो तीन अप्रोच मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मजा आएगा। बस मेरी माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखना, अब देखो एक इंटरेस्टिंग वे बताता हूं मैं इसके अंदर आपको। ये a है ना, इसकी वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो। देखो a इसके बराबर है, तो देखना अब a की वैल्यू अगर मैं वापस से ये रख दूं, x प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, राइट? मतलब मेरा पता इंटेंट क्या है, मैं इसको इनफाइनाइट सम बना सकता हूं। अब ये क्या हो गया, x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट एक्स। अब फिर मैं अगर a की वैल्यू पुट करूं तो देखना क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a प्लस रूट एक्स, राइट? a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूं, तो वो इनफाइनाइट सम बनता है ना, इनफाइनाइट सम बनता है, आप लोगों को याद है? इनफाइनाइट सम बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, राइट? तो बट पॉइंट ये कि इससे क्या हमें कुछ हेल्प होगी, इससे हमें कुछ हेल्प होगी क्या? इससे मतलब देखो, अगर कोई ध्यान से सोचे ना, तो a हमारा x प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, x प्लस रूट एक्स, इसको अगर मैं देखूं, ये क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है, x प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, राइट? तो इससे हम लोग कुछ सोच सकते हैं, बट ये तो एक तरीका है कि इस तरह से सोच सकते हैं। इससे मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा कि भाई सॉल्व कैसे होगा, बट ये मैंने बस आपको बताया कि भाई क्या पता इससे अगर कुछ निकल जाता, कुछ पैटर्न हम लोग सोच पाते। मैं तो नहीं सोच पा रहा, अगर आप लोगों ने सोच लिया तो ये फूड फॉर थॉट है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं, ये हो गया दोस्तों, ठीक है? फिर रूट एक्स को इधर रख के फिर स्क्वायर कर देता हूं, फिर से स्क्वायर कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा x। अब देखना ये थोड़ा सा क्रूशियल है, x की पावर 4, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि x की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर कितना होता है, a की पावर 4 माइनस 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a एक्स क्यूब माइनस 2bc, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, माइनस 4ax इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए। देखो भाई लोग, ये आ गया, इतना बड़ा सारा बन गया, बन गया तो बन गया, क्या कर सकते हैं अब यार, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है? तो अब इसको हम लोग रख के देखते हैं इससे कुछ होगा क्या, या फिर पता है हम लोग क्या कर सकते थे, इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, स्क्वायर मत करो। पता है बेटर तरीका क्या होता, स्क्वायर ना करने, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, हम क्या करते हैं रूट एक्स को टी मान लेते हैं। रूट एक्स को टी मानने से क्या हो गया, यहां तो टी बन गया, ये टी की पावर 4 बन गया, ये माइनस 2a टी स्क्वायर बन गया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बन गया। अब कम से कम कुछ इक्वेशन तो बनी। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचेंगे, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, माइनस टी। अब देखो दूर से देखने पर क्या मैं कह सकता हूं टी में ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर ये टी नहीं होता ना, ये टी नहीं होता, तो मैं टी स्क्वायर को जेड मान के कर देता इसको सॉल्व, बट ये टी है। अब आप सोचो इसमें क्या करोगे आप, यहां पे एक पॉज लो और सोचो, 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, केवल आप लोग सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं हम।
बताओ। अब देखो, मैं बिल्कुल अलग सोचूंगा इसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि भाई ये टी में क्वाड्रेटिक मानूंगा ही नहीं, मैं तो ए में क्वाड्रेटिक मानूंगा। ए में क्वाड्रेटिक है, ये देखो, ए स्क्वायर माइनस 2t² प्लस 1 इंटू ए प्लस टी की पावर 4 माइनस टी इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखना, यह है टी इंटू टी क्यू माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करोगे तो 2t स्क्वायर माइनस टी और प्लस टी कैंसिल। ये देखो, सम ऑफ रूट्स यही आ गया, सम ऑफ रूट्स यही आ गया। इसका मतलब ये कैसे फैक्टराइज होगा, a माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू ए माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। मुझे पता है आप लोगों का ताली बजाने का मन कर रहा है, बट मैं लाइव हूं नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं। तो आप लोग इस जगह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई सर क्या सोचा है आपने, हमें भी सोचना सिखाया है। ये इनमो के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, इनमो के अंदर क्वेश्चन आया था कि ये फैक्टराइज करना है। और अब आप देखो, सॉल्व फॉर एक्स था, अब एक्स के पीछे ही हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। यहां पे ये बिल्कुल नॉन रूटीन थिंकिंग हो गई कि भाई ए में क्वाड्रेटिक बना दो। अब ये ए में क्वाड्रेटिक बनाते ही देखो सॉल्व हो गया आपका, क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ए इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक ये सॉल्व हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक ये सॉल्व हो जाएगी। ये दो क्वाड्रेटिक अब आपको सॉल्व करनी है, राइट। अब तो क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी आती है आपको, टी की वैल्यू निकल जाएगी। और आपने क्योंकि रूट एक्स को टी माना था, इसका मतलब टी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो जो ग्रेटर देन 0 है उसी को एक्सेप्ट करना, बाकी को रिजेक्ट कर देना। छाप लो, छाप लो भाई लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का 10th क्वेश्चन है ये। अब इसके बाकी के जो पार्ट है ना, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, करो भाई लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। हमें रियल रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोशिश करो भाई लोग करने की। सिमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, आता है आप लोगों को, ट्राई करो।
चलो अब देखो, अब मैं इसको करता हूं आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और इस इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे, राइट। अब देखना आप लोग, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मैं x प्लस 1/x को t मानूंगा, और ये t लिखते ही मैं क्या लिख दूंगा, t या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या फिर t लेस देन इक्वल टू -2 होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, t या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेस देन इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि x प्लस 1/x की रेंज यही होती है। x प्लस 1/x इसके बीच में किसी भी रियल नंबर के लिए, अगर x रियल नंबर है तो t, मतलब x प्लस 1/x को t माना है, अगर x रियल है तो t इन्हीं दोनों के बीच, यही दो रेंज फॉलो करता है, ठीक है। AMGM से हम लोग देख सकते हैं इसको। अब देखना भाई लोग, ये हो गया t स्क्वायर -2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस at प्लस b इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस at प्लस b -2 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसके दो रूट्स आएंगे t1 t2, राइट। इसके दो रूट्स आएंगे t1 और t2, ये हमें समझ में आता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे को अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। मान लो केस 1 मैं लेता हूं, t1 t2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, t1 t2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो एक तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा, कि भाई a मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, सम ऑफ रूट्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब a लेस देन इक्वल टू -4 हो, राइट। a लेस देन इक्वल टू -4 हो। फिर b -2 जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। और फिर मुझे एक और चीज ध्यान रखनी है कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो रियल तो हो, मतलब मान लो b ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, a स्क्वायर -4 टाइम्स b -2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स b -2। अब ये तीन कंडीशंस को सॉल्व करके मुझे a और b की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखना दोस्तों मैं क्या करूंगा, ठीक है, मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो b का मैग्नीट्यूड यहां पे बढ़ रहा है, a का मैग्नीट्यूड भी यहां पे बढ़ रहा है। अब मैं एक बार a को -4 लेके देखता हूं, a को -4 लेने से यहां पे 16 आ गया मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू b -2, राइट। तो ये कितना आ गया, 4 b लेस देन इक्वल टू 6, मतलब b इक्वल टू 6, क्योंकि b ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यहां से आ रहा था, b इक्वल टू 6। तो इसका मतलब a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 6 वैलिड सिलेक्शन है। अब आप समझो मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पे मिनिमम आएगा। देखो a लेस देन इक्वल टू -4 था, तो उसका मैग्नीट्यूड और घट रहा है, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहां पे मैग्नीट्यूड केवल साइन के बिना 4 है, इससे कम -5 होगा, -6 होगा, उसका स्क्वायर करते नंबर और बढ़ेगा, राइट। b 6 से बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, इससे बड़ा कुछ भी वैल्यू लेंगे 7 8, तो मैंने सबसे मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यूज हो सकती है ना वो ले ली। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग इस केस में, 52। इसी तरीके से सारे केसेस में आप लोगों को इवैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजीली ये प्री आरएमओ में 5 नंबर का आ सकता है। पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूं बच्चों में आपको, इसके अंदर पूरा एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। और इसका आंसर मेरे हिसाब से शायद 52 ही है, मैं देख लेता हूं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 4/5 है, ठीक है। और देखो a और b की वैल्यू -4/5 और -2/5, मतलब जब नेगेटिव रूट हो रहा है उस केस में ले लिया। मैंने एक केस प्रूव किया है इसके अंदर, एक केस प्रूव किया है, ठीक है। एक केस मतलब मान लो इसके अंदर ये दिया होता कि भाई दोनों रूट, चारों रूट पॉजिटिव है,
तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तब 52 आएगी। बट अगर मैं एक को नेगेटिव ले लूं, एक को पॉजिटिव ले लूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, रिमोट, जस्ट अ सेकेंड, चलो नंदलेस इसके अंदर मैं केस 1 लूं कि भाई एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दूसरा लेस देन इक्वल टू -2 है। इस केस के अंदर और छोटी वैल्यू आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ गया, राइट। अब अब आप ध्यान से देखना, 2 -2 और 2। ठीक है, मैं एक कंडीशन बनाता हूं एफ ऑफ टी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, टी स्क्वायर प्लस एटी, टी स्क्वायर प्लस एटी प्लस बी -2। ठीक है, अब क्लियरली मैं प्लॉट करूंगा दोस्तों, किसको, ये टी है, ये एफ टी है, एफ टी को प्लॉट करूंगा। तो मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए, एक रूट -2 से बड़ा होना चाहिए, एक रूट 2 से बड़ा, एक रूट -2 से छोटा होना चाहिए, एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह का ग्राफ इंश्योर करने के लिए मुझे f ऑफ -2 लेस देन 0 करना पड़ेगा, f ऑफ 2 लेस देन 0 करना पड़ेगा। देखो f ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है, f ऑफ -2 भी नेगेटिव आ रहा है, राइट। अब और मेरे को एक और चीज क्या इंश्योर करनी पड़ेगी, इन दोनों से हो जाएगा क्या मेरा काम, मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों से हो जाएगा क्या मेरा काम। और देखो f ऑफ 2 और f ऑफ -2 से कि हाँ, मेरे हिसाब से इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। अब देखो एक बार नेगेटिव हो गया ना, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये ग्राफ नीचे आ ही रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट कर ही रहा है, तो रियल रूट्स तो होंगे ही सही। तो f ऑफ -2 लेस देन 0 मतलब 4 -2t प्लस b -2 लेस देन 0। टी क्या था यार, 2a, सॉरी। तो कितना आ गए, b -2a प्लस 2 लेस देन 0, मतलब 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2। एक इक्वेशन ये आई। दूसरा f ऑफ 2 लेस देन 0, f ऑफ 2 लेस देन 0 से क्या आएगा, 4 प्लस 2a प्लस b -2 ग्रेटर देन 0, मतलब 2a सॉरी लेस देन 0, 2a प्लस b प्लस 2 लेस देन 0, राइट। ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 आ गए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि भाई हमें ऐसे कैसे मिलेगा, देखो 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2, 2a प्लस बी प्लस 2 लेस देन 0, ये हम लोगों के पास इक्वेशन आई है। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को इक्वालिटी में लूं, हाँ दोनों को, हाँ सही बात है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2a माइनस बी, और 2 किससे बड़ा है, 2a माइनस बी से भी बड़ा है, दोनों की इनइक्वालिटी सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं, तो -2b ग्रेटर देन 4 आ गया, तो b ग्रेटर देन -2 आ गया, सॉरी b लेस देन -2 आ गया, b लेस देन -2 आ गया भाई लोग। ठीक है, b आपका लेस देन -2 आ गया इससे। अब b लेस देन -2 है, 2a -2 ग्रेटर देन b आ रहा है। अब इससे a में भी हम लोग को रेंज निकालनी पड़ेगी, a के अंदर भी ट्राई करेंगे हम लोग, a को हम लोग कैसे रेंज आउट करें, a को हम लोग कैसे, अब इसमें b लेस देन -2 आ गया एक तो हमारा। ठीक है, अब हम लोग a के बारे में क्या कह सकते हैं, जिससे मैग्नीट्यूड, देखो मैं पॉइंट ये है कि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोस्तों मिनिमम करना है ना, तो मुझे a और b दोनों का मैग्नीट्यूड कम करना पड़ेगा, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। अब देखो एक तरीका है मेरे पास, मैं एक काम करता हूं, ये a है ये b है, ठीक है, a और b है, तो
मैं ये इक्वेशन प्लॉट करता हूं, ठीक है, ये इक्वेशन मैं प्लॉट करता हूं 2a माइनस बी, मतलब b की वैल्यू तो मुझे चाहिए -2 और a की वैल्यू 1, ये लाइन आएगी। तो 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2 हो, ये वाला रीजन होगा, ये वाला फेवरेबल रीजन है इस केस के अंदर। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, देखो अब ये टफ क्वेश्चन हो गया, देखो चेक योर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग है, तो टफ तो होना ही है। क्या कर रहा हूं मैं, वापस से समझना, स्टार्टिंग से बताता हूं। केस 2 मैंने लिया T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, T2 लेस देन इक्वल टू -2, मतलब एक रूट, क्योंकि तभी मेरे चारों रूट रियल आएंगे। इस रूट को पॉजिटिव ले लिया, इस रूट को नेगेटिव ले लिया। अब मेरी सिचुएशन क्या आएगी, ये अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानूं तो इसकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, f ऑफ -2, -2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 2 पे भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर मैंने ये दोनों इंश्योर कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। f ऑफ -2 लेस देन 0, f ऑफ 2 लेस देन 0, मैंने यहां पे पुट कर दिया। इससे इक्वेशन बनाई मैंने, तो मेरी दो इक्वेशन आई, 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2, 2a प्लस बी प्लस 2 लेस देन 0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो देखना ध्यान से, 2a माइनस बी ग्रेटर देन 2, और क्या था 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस 2 लेस देन 0। अब देखना, मैं x और y एक्सिस होती है ना, इनको लाइन की तरह कंसिडर कर रहा हूं। एक ये लाइन हो गई, ये लाइन L1 है, तो मुझे सारे पॉइंट लेने जो ग्रेटर देन हो, तो वो ये पॉइंट होंगे। और फिर 2a प्लस बी प्लस 2, ये क्या होगा, -2, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। और इसमें तो ये रीजन मेरा कॉमन रीजन आएगा, ये रीजन मेरा कॉमन रीजन आएगा दोस्तों, ठीक है, ये रीजन मेरा कॉमन रीजन आएगा। और एक मिनट, अब मैं इसमें देखो, इसमें ये रीजन मेरा कॉमन रीजन आ गया। ऐसा हो सकता है, देखो आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आए, मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूं कि आपको लाइन की इक्वेशन प्लॉट करना आता है, और फिर लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन भी मैंने यहां पे बताई है थोड़ी सी, क्या करना होता है, वैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ाते हैं इसको, कि ये तो देखो इक्वालिटी वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 2, फिर ओरिजिन देखो, ये 0,0 पुट करके देखो, तो 0 क्या ग्रेटर देन 2 होता है, नहीं, तो ओरिजिन जिस साइड पे है ना, वो साइड मेरी नेगेटिव साइड होगी, ये वाली पॉजिटिव साइड होगी जिसको मुझे लेना है, तो ये वाली साइड मैंने लूंगा। इस तरह से हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो ये मेरा अजम्पशन था कि आप लोगों को आता है, जो कि गलत है ऑब्वियसली, मुझे पता है, बट फिर भी जब आपको आ जाएगा तब आपको ये सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं ये देखता हूं कि और कोई कंडीशन है क्या इसके अंदर, और कोई कंडीशन है क्या, मैं ये देखता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं a को -2 लूं और b को -0 लूं, मतलब सॉरी, मैं a को 0 लूं और b को -2 लूं, क्योंकि ये मेरा फेवरेबल कंडीशन, तो उससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उससे 4 आ जाएगा। आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूं मैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से सॉल्व कर रखा है मैंने। मैं एक बार ये वापस से कंडीशन सोच लेता हूं, -2 और 2, ये मेरा एक ग्राफ आएगा, तो इसकी सिचुएशन -2 और 2 पे नेगेटिव आ जाए, a ग्रेटर देन 0 क्योंकि है ही सही, बस ये काफी है, क्योंकि वर्टेक्स अगर मेरा सही है यार, ये दो सफिशिएंट कंडीशन है, तो इससे अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो देखो 4 ही आएगी, इसमें मिनिमम वैल्यू 4 ही आएगी इस केस में। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा केस 3 है ना, जब T1 T2 दोनों लेस देन इक्वल टू -2, तब मेरी सिचुएशन वो आएगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, तब वो इक्वेशन आएगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो मतलब जो आंसर दे रखा है एक्चुअली इसके अंदर। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये तो बिल्कुल आरएमओ इनमो लेवल है, ये तो प्रॉपर आरएमओ इनमो लेवल क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है, चेक योर चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का। बट मेरे हिसाब से कुछ हिंट तो आप लोगों को इसके अंदर मिल ही गई है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, राइट? फिर इनमो के इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मैं लास्ट में करा देता हूं, ये मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि पर्सनली ये क्वेश्चन इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है, होमवर्क वाला आ गया देखो, 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ये हमें दे रखा है, और 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 14, ये हमें दे रखा है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, 2 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हटा देंगे। तो हम 14 की जगह क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे 2 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया 6x। अब देखना 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3xy माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर 0। 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, और एक अब इससे x इक्वल टू 0 आ गया, और एक x इक्वल टू x बाय वाई, और एक क्या आ गया 4x इक्वल टू 3y, राइट। अब x इक्वल टू 0 पुट करने से y स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो x तो 0 कॉमा रूट प्लस माइनस रूट 7, एक तो ये सोल्यूशन आ गया, मतलब 2 सोल्यूशन तो ये आ गए, और एक जब हम x को 3y बाय 4 रखेंगे तो यहां पे देखना क्या आएगा, 3 इंटू 9y स्क्वायर बाय 16 माइनस 3x 3 इंटू x इंटू 3 इंटू y इंटू 3y बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। तो कितना आ गए 27 माइनस 4, 9 इंटू 4 36 प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 16, ठीक है। कितना आ गया 43, 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 16, तो y आ गया प्लस माइनस 4, y प्लस माइनस 4 आएगा तो x प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो ये 4 सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरा भी और आप लोगों का भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, कांस्टेंट को 0 कर दो तो एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी डिग्री 2 की, जिसको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है। तो ये चेक योर चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 17 था। आई डोंट नो व्हाई ये चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग में, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग में ये क्वेश्चन क्यों है, बट फिर भी है तो है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। सो प्लीज गिव योर फीडबैक।